अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम जैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी मॉलिक्यूल में किसी एक एलिमेंट का कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग दिया हुआ है कि हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। सपोज़ हमारे पास एक मॉलिक्यूल है H2SO4। कौन सा मॉलिक्यूल है? H2SO4। तो आपसे पूछा गया कि इस मॉलिक्यूल में, इस कंपाउंड में, इस सब्सटेंस में आपने सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। तो आप लोग इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो इसको आपने इस तरह फाइंड आउट करना है कि सबसे पहले हमें मालूम है कि हाइड्रोजन जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। किस तरह हमें मालूम है? जब हम रूल पढ़ रहे थे, अगर आप लोगों को याद हो, कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने रूल डिस्कस किया और उसमें हमने एक रूल डिस्कस किया कि फर्स्ट वन ग्रुप जो है, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, उसका ऑक्सीडेशन नंबर फर्स्ट वन का +1 आएगा जितनी भी एलिमेंट है उसमें, सेकंड का +2 आएगा, थर्ड का +3 आएगा और फोर्थ का +4 आएगा। तो ये एक रूल था। तो हाइड्रोजन जो है फर्स्ट वन ग्रुप से बिलोंग करता है, तो इट मीन्स का इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +1 है। अब कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, तो आपने 2 से ज़रब देना है। ठीक, यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस लगाएंगे। इसके बाद क्या है? सल्फ़र है। सल्फ़र का हमें मालूम नहीं है। इसके बाद ऑक्सीजन है, प्लस ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन जो है अमूमन इसका -2 आता है, लेकिन रूल जब हम पढ़ रहे थे वहाँ पे हमने ये भी डिस्कस किया कि इसका कभी कभार -1 आता है और कभी कभार +2 आता है ऑक्सीजन का, लेकिन अमूमन इसका -2 आता है। तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है। कितने हैं? 4 ऑक्सीजन। अब यहाँ से एक ऑक्सीजन का कितना आ रहा है? -2 आ रहा है, =0। ज़ीरो क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये भी हमने एक रूल पढ़ा था कि जब न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो उसका अलजेब्रिक सम जब आप निकालेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगा। तो यहाँ पे इसलिए हम 0 लगाते हैं। ठीक, अब हम यहाँ पे सल्फ़र का कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 1 0 2, तो यहाँ पे +2 आएगा प्लस सल्फ़र। इस सल्फ़र को आप अगर x लिखना चाहते हैं तो x भी लिख सकते हैं कि इसको सपोज़ हमने यहाँ पे x लिख लिया तो x को हम क्या मानते हैं कि ये हमारे पास सल्फ़र है। अब इनके साथ ये जब ज़रब का आएगा तो हमारे पास क्या आएगा? -8 आएगा। ठीक, इसके बाद =0। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि सल्फ़र -8 +2 =0। अब ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप लोग के पास आंसर कितना आएगा? -6 आएगा =0। अब ये 6 जब इक्वलिटी के इस साइड पे लाएंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट होगा, तो हमारे पास सल्फ़र का जो फाइनली ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 6 आएगा, +6 आएगा। यहाँ पे अगर आप लोगों ने प्लस नहीं लगाया तो फिर भी ठीक है, इसका मतलब ये कि यहाँ पे प्लस है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट है H2SO4 में, तो यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसी का। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं? किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वन एग्ज़ाम्पल है, इसके बाद हम सेकंड एग्ज़ाम्पल करते हैं। सेकंड एग्ज़ाम्पल में हम क्या लेते हैं? तो यहाँ पे अगर इस एग्ज़ाम्पल में आप लोगों से पूछा गया कि व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रेट आयन, तो ये हमारे पास क्या है? आयन है। तो इसको नाइट्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? तो यही फार्मूला, इसी फार्मूले से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है इसको हम x मान लेते हैं कि ये हमारे पास x है। ठीक, प्लस एक ऑक्सीजन का कितना आ रहा है? हमें पता है कि -2 आ रहा है। और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? टोटल 2 ऑक्सीजन है, तो 2 × -2 =,
यहाँ पे इसके ऊपर ऑलरेडी एक चार्ज है, मतलब कि इसका यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि -1। तो यहाँ पे ये आयन है, न्यूट्रल नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे 0 के बजाय हम -1 लिखते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आपने इसको ज़रब देना है, तो ज़रब जब देंगे तो +2 -2 हमारे पास आंसर आएगा -4 इज़ इक्वल टू -1। इसके बाद इस -4 को इस इक्वलिटी से इस साइड पे आप लोगों ने लाना है। जब लाएंगे तो ये माइनस में है, ये प्लस में आ जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू -1 + 4। तो -1 + 4 हमारे पास आंसर कितना आएगा, जब आप कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करेंगे तो +3 आएगा। तो इट मीन्स के नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +3 है। क्या है, +3 है। तो इसी तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट वन एग्ज़ाम्पल है वो कौन सा एग्ज़ाम्पल है, वो है थर्ड वन एग्ज़ाम्पल हमारे पास है HNO3। तो यहाँ पे व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3 में, इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया है, यहाँ पे 3 आ गया। यहाँ पे अगर आप लोग देख लें यहाँ पे कितना आएगा, तो हाइड्रोजन का हमें मालूम है ये ग्रुप 1 के साथ बिलोंग करता है, तो इसका +1 आता है। ठीक, इसके बाद प्लस, इसके बाद क्या है, नाइट्रोजन को हम X मान लेते हैं, या अगर आपने नाइट्रोजन लिख लिया फिर भी ठीक है। इसके बाद प्लस कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन पे अक्सर -2 आ रहा है, -1 ऑक्सीजन पे आता है, और +2 भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है। लेकिन वहाँ पे जब हम रूल पढ़ रहे थे कि ये स्पेशल केस में होता है, अक्सर इसका -2 आ रहा है, तो यहाँ पे इज़ इक्वल टू 0। अब इसको आपने ज़रब देना है, तो +1 + x, तो यहाँ पे -6 इज़ इक्वल टू 0। अब आप इसको यहीं पर भी हल कर सकते हैं, या इक्वलिटी से इस साइड पे ला के फिर भी हल कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे सपोज़ x, इसके बाद -6 + 1 इज़ इक्वल टू 0। अब इसको आपने हल करना है, तो यहाँ पे जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -5 इज़ इक्वल टू 0। अब इसको आपने इस साइड पे लाना है, तो x इज़ इक्वल टू +5, क्योंकि जब आप इक्वलिटी से इस साइड पे लाएंगे तो ये मैथ का रूल है कि ये प्लस में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +5 है। यहाँ पे 3 आया था, +3, यहाँ पे +5 आ रहा है। और इसको यहाँ से इस स्टेप के बाद अगर आप फ़ौरन इस साइड पे लाएंगे तो फिर कैसे हल करेंगे, आप लोग यहाँ पे देख लें। x इज़ इक्वल टू, अब ये -6 है, इस साइड पे हम लाएंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, +6 होगा। अब ये +1 है, 1 इस साइड पे लाएंगे इक्वलिटी से, तो ये हमारे पास -1 आएगा। अब x इज़ इक्वल टू +6 -1, तो आपके पास आंसर आएगा +5। तो इसी तरीके से भी आप हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आ गया, नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आया था। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास कौन सा है, KClO3। तो व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन। तो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो हमें मालूम है, इन दोनों का हमें ऑलरेडी मालूम है। बेसिक ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपको मालूम होना चाहिए, या प्रेडिक्टेबल जो है उसमें आप लोग देख ले कि कोई भी एलिमेंट जो होगा जब ग्रुप 1, 2, 3 और 4 से बिलोंग करे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2 +3 +4 रिस्पेक्टिवली ये आएगा। ठीक, प्रेडिक्टेबल वैसे भी पेपर में अलाउड है। अब पोटाशियम जो है इसका हमें पता है कि ग्रुप 1 के साथ बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ये है कि इसका 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। प्लस क्लोरीन हमारे पास अननोन है, इसका मालूम नहीं है, इसको हम मालूम करना चाहते हैं, तो इसको हम x मान लेते हैं। प्लस ऑक्सीजन जो है उसका -2 है,
और कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, सॉरी 3 ऑक्सीजन है और -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है एक ऑक्सीजन का, इज इक्वल टू 0। अब +1 आपने उसी तरह लिखना है, +1 x प्लस ये जब इसके साथ ज़रा पकाएगा तो -6 आएगा, इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को यहाँ पर भी हल कर सकते हैं, इन दोनों को, और इस साइड पे लाएंगे फिर भी आप हल कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आप लोगों को ऊपर तरीका बता दिया। तो x इज़ इक्वल टू, x को इक्वलिटी से इस साइड पे लाएंगे तो +6 हो जाएगा, +1 को इक्वलिटी से इस साइड पे लाएंगे तो ये -1 हो जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू हमारे पास आंसर कितना आएगा, +5 आएगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है, हमें ऑलरेडी मालूम है कि क्लोरीन हेलोजन ग्रुप जो है उसका अक्सर ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +5 आ रहा है। तो इसी तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी एक एटम का मालूम कर सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास KMnO4। अब हमसे मांग रहा है कि Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना होगा। तो पोटाशियम जो है इसका ऑलरेडी हमें मालूम है कि वो +1 है, प्लस लगाएंगे बीच में, Mn को हम x मान लेते हैं, इसके अलावा प्लस लगाएंगे, कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, -2 होगा, इज इक्वल टू कितना होगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है 0 होगा। अब 1 उसी तरह लिखेंगे +x, इसके बाद यहाँ पे ये जब रखाएगा तो -8 आएगा और इज इक्वल टू क्या, 0। अब आपने क्या करना है, x को यहीं पे छोड़ना है, इज इक्वल टू 8 को जब इस साइड पे लाएंगे तो +8 होगा, तो 8 और यहाँ पे +1 है, इसको इस साइड पे लाएंगे तो -1 होगा। अब x इज इक्वल टू 7। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो मैंगनीज़ है, जो Mn है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +7 है। तो इसी तरीके से कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी एक ही एटम के आप इजीली इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि थोड़ी बहुत आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।